नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और न्यूज नाइट में हम देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरें आपके सामने लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात होगी मतदाता पुनरीक्षण पर लेकर मचे घमासान को। बिहार में मतदाता पुनरीक्षण में एक नया तथ्य सामने आया है। सूत्रों के हिसाब से इलेक्शन कमीशन के सूत्रों ने बताया कि बीएलओ जिन्होंने घर घर सर्वे किया उनको इसमें इस बात की जानकारी मिली कि बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार के अवैध घुसपैठियों ने जो वोटर लिस्ट है उसमें अपना नाम शामिल करा लिया है और उसके बाद इसको लेकर के घमासान मच गया। तमाम पार्टियों के नेता एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए नजर आए और कुछ की तो जुबान भी फिसल गई। इस पर विस्तार से बात करेंगे, क्या है पूरा मामला और आखिर क्यों मचा है ये सियासी घमासान। साथ ही साथ जिन 4 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है उनका क्या है प्रोफाइल, क्यों उनको मनोनीत किया गया है और उच्च सदन में उनकी क्या भूमिका होगी, इन सब पर विस्तार से आपको खबर दिखाएंगे। इसके साथ ही साथ बात होगी बारिश और बाढ़ की। और फिलहाल हम आपको बता दें कि इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं दिल्ली एनसीआर के कुछ इलाकों में तेज बारिश हो रही है। फिलहाल क्या हो रही है, इस बारिश का क्या होगा नतीजा और कहां-कहां ये बारिश हो रही है, देश भर में मौसम का क्या हाल है, इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखेंगे क्या है न्यूज नाइट की हेडलाइंस। बिहार में चल रहे मतदाता पुनरीक्षण के दौरान बड़े खुलासे का दावा। सूत्रों के अनुसार हाउस टू हाउस सर्वे में फर्जी मतदान के जरिए वोटर लिस्ट में बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार के लोगों के नाम आए सामने। देश के 4 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को राज्यसभा के लिए किया गया मनोनीत। वरिष्ठ अधिवक्ता उज्ज्वल निकम, केरल के सामाजिक कार्यकर्ता सी सदानंदन मास्टर, पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला और इतिहासकार मीनाक्षी जैन शामिल। प्रधानमंत्री ने सभी सदस्यों को दी शुभकामनाएं। नकली और घटिया उर्वरक बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें राज्य। केंद्र ने लिखा पत्र, कहा किसानों को किफायती दामों पर और मानक गुणवत्ता वाले गुणवत्तापूर्ण उर्वरक उपलब्ध कराना जरूरी। देश के कई हिस्सों में बारिश और बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त। नदियां उफान पर, कई इलाके जलमग्न, फसलें पानी में डूबी, सड़कों और गलियों में जलभराव। और हर हर महादेव और बोल बम के जयकारों के साथ कांवड़ यात्रा लगातार जारी। सुरक्षा के खास इंतजाम, सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन से रास्तों की निगरानी। महिला श्रद्धालुओं के लिए पहली बार 10,000 से अधिक महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती। सावन का पहला सोमवार कल। तो न्यूज नाइट में खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बिहार के सियासत की, जो इस वक्त एसआईआर के इर्द गिर्द घूम रही है, यानी कि सघन मतदाता पुनरीक्षण। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान चुनाव आयोग ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। चुनाव आयोग के उच्च पदस्थ सूत्रों के हवाले से यह खबर आई और उसमें बताया गया कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान किए गए घर घर सर्वेक्षण में बूथ लेवल अधिकारियों को बड़ी संख्या में नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के लोग मिले हैं। इस खबर के बाद पहले से गर्म चल रही बिहार की सियासी तपिश और बढ़ गई। आरोप प्रत्यारोप के दौर चले और इसमें कुछ नेताओं ने भाषा की मर्यादा भी लांघ दी। बिहार में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण पर चुनाव आयोग के उच्च पदस्थ सूत्रों के हवाले से आई खबरों ने बिहार के सियासी तापमान को और भी बढ़ा दिया। चुनाव आयोग के सूत्र बताते हैं कि एसआईआर के तहत हुए घर घर सर्वे में बूथ लेवल अफसरों को बड़ी संख्या में ऐसे लोग मिले हैं जो नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार से अवैध रूप से बिहार में आकर बस गए हैं। आयोग के सूत्रों का कहना है कि अब इन नामों को 1 अगस्त को जारी होने वाली ड्राफ्ट सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। ये खबर आने के बाद बिहार के सियासी हलकों में हंगामा मच गया। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की तलखी बदजुबानी तक पहुंच गई।
हम उस सूत्र को समझते हैं। वेस्ट जो होता है ना, ये वो है, सूत्र नहीं लोग। बीजेपी की ओर से भी तेजस्वी की बात का तल्खी से जवाब दिया गया। वोटिंग का अधिकार बिहारी का होना चाहिए, किसी बाहरी का नहीं, घुसपैठिया का नहीं। उस पर तेजस्वी यादव चुप रह गए क्योंकि इनके लिए शरिया संविधान के ऊपर है, इनके लिए वोट नीति संविधान नीति के ऊपर है, इनके लिए घुसपैठिया नागरिकों के ऊपर है। मीडिया को अपमानित करना इनके चरित्र में है। ये तो केवल शहाबुद्दीन और तस्लीमुद्दीन को जिंदाबाद और अमर रहने की बात कर सकते हैं। तेजस्वी यादव का आज का बयान मानसिक दिवालियापन और राजनीतिक हताशा का सबसे शर्मनाक उदाहरण है। चुनाव आयोग जैसे निष्पक्ष संवैधानिक संस्था पर हमला कर घटिया जुमले गणना न सिर्फ उनकी निचली सोच को दर्शाता है, बल्कि ये साबित करता है कि तेजस्वी अब मुद्दों से भागकर गाली गलौज की राजनीति पर उतर आए हैं। तेजस्वी ये वही सूत्र है जो भ्रष्टाचार, परिवारवाद और जंगलराज के खिलाफ बिहार की जनता की आंखें खोल चुके हैं। गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने साफ किया है कि 1 अगस्त के बाद जिन लोगों के नाम सूची में नहीं है और उन्हें आपत्ति है, वे पंजीकरण अधिकारियों के पास अपनी अपील दर्ज करा सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची 30 सितंबर को प्रकाशित की जाएगी। आयोग ने इस बात को बार बार साफ किया है कि वोटर लिस्ट से किसी पात्र मतदाता का नाम कटेगा नहीं और किसी अपात्र का नाम रहने नहीं दिया जाएगा। पटना से मधुरेश नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो चुनाव आयोग ने बार बार साफ किया है कि किसी पात्र मतदाता का नाम वोटर लिस्ट से कटेगा नहीं और किसी अपात्र का नाम उसमें रहने नहीं दिया जाएगा। और यही आज हमारे जो विशेष है वो उसकी बहस का विषय भी यही, हमारा विशेष भी आज यही है और इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आज का हमारा विशेष है बिहार वोटर लिस्ट पर सियासी घमासान। हमारा विशेष है बिहार की वोटर लिस्ट पर सियासी घमासान। तो हमारी विशेष चर्चा का विषय बिहार वोटर लिस्ट पर सियासी घमासान, और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ धनंजय गिरी जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, जुड़े हुए हैं। धनंजय जी, स्वागत है आपका। डॉक्टर अनुज कुमार तरुण जो कि आरजेडी के प्रवक्ता है। डॉक्टर तरुण, स्वागत है आपका। और अवधेश कुमार, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवधेश जी, बहुत स्वागत है। अवधेश जी, आपके साथ शुरुआत करूंगा। मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए ये जो हम चर्चा शुरू करने जा रहे हैं, ये आखिर अगर ये कहा जा रहा है कि भाई जो अवैध वोटर है हम उनको वापस उनको किसी को रहने नहीं दिया जाएगा, किसी वैध का नाम कटेगा नहीं और अवैध को रहने नहीं दिया जाएगा, तो इसमें परेशानी क्या हो सकती है? और जो आज का डेवलपमेंट हुआ अवधेश जी, जो आज का डेवलपमेंट हुआ, मैं एक चीज और जोड़ दूं, जो आज का डेवलपमेंट हुआ उसके बाद में जो रिएक्शंस आए वो कुछ जरूरत से ज्यादा तीखे नहीं थे, आपको लगता है? नहीं, तीखे तो जरूरत से ज्यादा तीखे तो थे ही है। क्या बिहार की पॉलिटिकल पार्टियां या देश की भी पॉलिटिकल पार्टियां ये नहीं जानती हैं कि इस देश में बांग्लादेशी घुसपैठियों की, म्यांमार का तो खैर चूंकि वो बॉर्डर उसका उधर लगता है मणिपुर और बाकी क्षेत्रों से, और वहां से आते रहते हैं, बिहार में घुसपैठ करते हैं, तो वहां के लोगों की, और खासकर उस समय जब राइट्स हुए थे जबरदस्त वहां रोहिंग्याज और उनको लेकर बौद्धिस्टों के बीच राइट हुए थे, तो जिस ढंग से सब भाग कर आए थे, चाहे कुछ बांग्लादेश होके आए, दूसरी जगह से आए थे, तो भारत में आए हैं, तो बिहार में भी गए हैं, दूसरे प्रदेश में गए थे, तो फैक्ट है, इसकी रिपोर्टें आ चुकी है हमारे सामने। यूपीए सरकार के समय भी ये रिपोर्ट थी कि ये हमारे समय, आखिर यूपीए सरकार में संसद में बाजाप्ता गृह मंत्री ने तब के कहा था कि 2 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात हो रही है। तो अगर चुनाव आयोग को आया है और इसमें कोई समस्या, इसमें कोई बहुत हैरत तो है नहीं कि अभी तक सीमांचल क्षेत्र में आधार सैचुरेशन 0.94 है। 94% जो आबादी था नॉर्मल, बिहार में राज्य का औसत जो है आधार कार्ड का वो 94% है। लेकिन वही सीमांचल के 4 जिलों में चले जाइए तो आपको, जैसे किशनगंज है तो किशनगंज में 126% और यहाँ की मुस्लिम आबादी 68% है। कटिहार में 123% है, अररिया में 123% है, पूर्णिया में 121% है, तो मोटा मोटी 120-21% अगर वहां आधार है 94 से ऊपर, तो ये किनका है, कैसे हुआ है, वो बताता है कैसे किया गया है। वहां बीएलओ धरातल पर जा रहे हैं, धरातल पर उनको चीजें दिखाई दे रही है। अगर कोई पड़ोसी बता रहा है
ये ठीक है। पहले हमारे मोहल्ले में, गांव में नहीं था, ये बाहर से आके बसा है, ये स्थिति है इसकी, इसका कोई यहाँ रिश्तेदारी नहीं है। उसके आधार पर अगर वहां छानबीन की गई है तो अभी क्लियर नहीं हुआ है, कुछ नाम भी आए हैं, लेकिन अभी वो चुनाव आयोग डाइवर्ज नहीं कर रहा है, क्योंकि उसके बचाव में बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टियां वहां के उम्मीदवार खड़े हो जाते हैं। असदुद्दीन ओवैसी भी आ जाएंगे, तेजस्वी जी भी आ जाएंगे, दूसरी पार्टियां आ जाएंगी, और देश भर में कांग्रेस पार्टी तो खैर आएगी, क्योंकि मुस्लिम वोट सबको एक मुश्त चाहिए, तो इसलिए सारे उसमें आ जाते हैं। लेकिन यह देश की सुरक्षा का सवाल होता है। और बिहार में आपको बता दूं, और देश के जो नई पीढ़ी है, पुराने लोगों को पता है, जो असम में घुसपैठियों को बाहर करने का आंदोलन जो 80 दशक में शुरू हुआ, बिहार में भी वो था, चारों जिला में जबरदस्त आंदोलन वहां भी हुआ है, वहां भी लोग जेल गए हैं। ऐसी स्थिति नहीं है कि आंदोलन हुआ, लेकिन निकले तो निकाले तो गए नहीं अभी तक लोग, तो कहां है? तो लेकिन अगर चुनाव आयोग इसमें से, मेरा मानना है कि 100% तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि 2-2, 3-3 पीढ़ी हो गए हैं। बहुत सारे घुसपैठी ऐसे आए हैं जिनको वहां सब बना करके लोगों ने चुनाव तक लड़वा दिया है, पंचायतों के, वार्ड के चुनाव लड़ा दिए हैं। कोई भी जाएगा तो पता तो चल ही जाता है। तो आज इतना तो नहीं है, लेकिन अगर कुछ उसमें कमी होती है तो देश की सुरक्षा के हित में होगा, और देश के चुनाव का जो प्यूरिफिकेशन है, जो शुद्धता है, जो शुचिता है, उसको बनाए रखने के हक में होगा। लेकिन चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक दल जिस प्रकार के बयान दे रहे हैं, इससे पता चल रहा है कि जो आरोप लगते थे कि यहाँ के नेता घुसपैठियों का वोटर कार्ड बनवाते हैं, घुसपैठियों का उनको वोट चाहिए, उनको सारा संरक्षण देते हैं। ठीक है, ठीक है। और जिस प्रकार से कुछ तंत्र का पता चल रहा है, कैसे मुंबई में तंत्र बना हुआ है, दिल्ली में कार्ड बनाने का, और पश्चिम बंगाल में तो 24 परगना जिला है ही है। ठीक है, चलिए इस बात को आगे बढ़ाते हैं डॉक्टर तरुण के साथ में। डॉक्टर तरुण, ये आरोप लगाया जा रहा है कि भाई ये सारी कवायद इसलिए की जा रही है ताकि जो घुसपैठिए हैं, जो मुस्लिम वोटर्स हैं, उनके वोट लिए जा सके, और ये जो क्लिनजिंग हो रही है, जिसको कहना चाहिए कि वोटर लिस्ट से जिनको निकाला जा रहा है, ठीक अवैध को बाहर किया जा रहा है, उसको आप लोग को परेशानी है उससे, और इसी वजह से इस तरह के तीखे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। निखिल जी, मैं एक चीज बता दूं आपको, आप मेरे किसी भी नेता का एक बयान दिखा दीजिए जिन्होंने कहा है कि देश के बाहर से जो लोग आए हैं उनको नागरिकता लिस्ट में शामिल जो हो गए हैं गलती से, उनको रहने दिया जाए। ये कोई कह भी सकता है क्या? नहीं, मैं पूछ रहा हूं आपसे, कहीं कोई स्टेटमेंट है? ये कोई कह सकता है क्या? नहीं कर सकता ना। मेरी बात सुनिए, कहीं कोई स्टेटमेंट है? नहीं है। तो मैं बताता हूं, आपने कहा क्या इनके वोट के सहारे आप जीतने वाले हैं? अरे हम अभी तो चुनाव हमारा आने वाला है, लेकिन 2024 में जो आपने चुनाव हुआ और उसमें जो परिणाम हुए, ये वोटर सारे शामिल थे। बीजेपी सरकार कैसे बना ली केंद्र में? यहाँ 40 के 40 एमपी कैसे जीत गए? 40 एमपी का सबसे पहले उन वोटों को खारिज करिए और वोटर को माइनस करके सरकार गिराइए पहले, सबसे पहली बात। देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो फर्जी वोटर है उनको नहीं हटाया जाए, हम लोग अभी इस पक्ष में नहीं रहे। इन्होंने सिर्फ मुसलमानों की बात की, क्योंकि इनकी जो मानसिकता है वो सांप्रदायिक मानसिकता है। हम हमेशा बात करते हैं, गरीबों की बात कर रहे हैं, जो वंचित समुदाय के लोग हैं। एक चीज बताइए, अभी मैं, अगर शायद आप ग्राउंड रिपोर्टिंग में विश्वास करते हैं निखिल जी, जो आज के दौर में बंद हो गया है ग्राउंड रिपोर्टिंग, 4 आदमियों को बैठा कर हम लोग डिस्कस करा लेते हैं, जिसको जो मन में आता है बोल देता है। अभी मैं एक अजीत अंजुम जी का एक ग्राउंड रिपोर्टिंग देख रहा था, वो लगातार वीडियो से बात कर रहे हैं, डीएम से बात कर रहे हैं, बीएलओ से बात कर रहे हैं, स्वयंसेवकों से बात कर रहे हैं। उस वीडियो को देखने के बाद सच्चाई क्या आ रही है सामने, कि आधा, जिसमें लगभग फॉर्म अधूरा भरा गया है, जिसमें कहीं कोई किसी का फोटो नहीं, किसी का सिग्नेचर नहीं है, किसी को कुछ नहीं है। अब बताइए कि अगर इस लापरवाही के साथ चुनाव आयोग अगर वोटर लिस्ट तैयार करेगा, जिसको आप लापरवाही बता रहे हैं, चुनाव आयोग का ये कहना है कि हमारे बीएलओ जा रहे हैं घर घर, और जो नंबर ऑफ बीएलओज है वो भी बताया है, और उसके साथ साथ नंबर ऑफ बीएलएज भी हैं, जो आप ही लोग के कार्यकर्ता है वो। जी निखिल जी, वो कह रहे हैं, और मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग की बात कर रहा हूं। नहीं, ग्राउंड रिपोर्टिंग देखिए, हम अपनी ग्राउंड रिपोर्टिंग में विश्वास करेंगे, आप किसी और को कोट करेंगे हमारे चैनल पर, तो हम उसको न सुनने वाले हैं न मान्यता देने वाले हैं। वो सही होगा गलत होगा, क्योंकि मैंने देखी नहीं है इसलिए मैं उसको नहीं कहूंगा। लेकिन किसी और चैनल के किसी रिपोर्टर को कोट करके आप हमारे यहाँ बताते रहेंगे तो मैं उसको फिलहाल तो बहुत ज्यादा तरजीह देने वाला नहीं हूँ। उसकी वजह यह है कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, सुन तो लीजिए, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, अगर वो कोई काम कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है आप उनको उसको करने से रोक नहीं सकते हैं,
तो वो कर रहे हैं, तो आप थोड़ा धैर्य रखिए, 25 तारीख तक रुक जाइए। संवैधानिक आप कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं, सुनिए तो, आप कह रहे हैं कि भाई वो लोग बड़ा अवैध तरीके से जा रहा है, बहुत सारी चीजें जा रहा है, तो अभी से शोर क्यों मचा रहे हैं? 25 तारीख तक नहीं होगा तो एक पिटीशन और डाल दीजिएगा सुप्रीम कोर्ट में। लोकतंत्र में संवैधानिक संस्थाओं पे प्रश्न खड़ा करना क्या गलत है क्या? नहीं, कोई गलत नहीं है, कोई गलत नहीं है, लेकिन कम से कम उनके काम में बाधा खड़ा करना, ये सब सुनिए तो, ये सब कह के उनके काम में बाधा खड़ा करना, उनको बाध्यता देना, ये तो गलत होगा। मुझे तो आप भी विश्वास मानेंगे मेरी बात? मुझे बोलने दीजिए निखिल जी, मुझे बोलने दीजिए। आप, मैं बोल रहा हूं, बीच में आप बोल रहे हो। नहीं, मैं तो प्रश्न खड़े कर रहा हूं आपके। प्रश्न ऐसे प्रश्न थोड़ी खड़ा होता है। नहीं, आप जो दूसरे लोगों को कोट कर रहे हैं, आप दूसरे लोगों को कोट करके अपनी बात सीधी करना चाह रहे हैं, तो वो तो मैं होने नहीं दूंगा। देखिए, आप हमारी बात करिए, हमारे चैनल की बात करिए। चलिए, मैं सिंपल कर रहा हूं, आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप किसी पत्रकार को ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए भेजिए, फिर आपको सच्चाई पता चलेगी। नहीं, हमारे लोग भी ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उन्होंने ये जो आप कहीं और से लेकर आए वो नहीं बता रहे हैं। कहीं नहीं, मैं बता रहा हूं कि हम लोग भी ग्राउंड पे हैं, हम लोग भी जमीन पे हैं। अब बताइए, चुनाव आयोग ने कहा कि 2 फॉर्म दिए जाएंगे, एक फॉर्म है जो कि बीएलओ को वापस किया जाएगा, एक फॉर्म उनको दिया जाएगा। अब बताइए, कहां 2 फॉर्म दिया गया है, कहां पावती रसीद दिया गया है? किसी आप उस प्रक्रिया पर भी सवाल उठा रहे हैं, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। संवैधानिक चीजों पे सवाल करना आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया तरुण जी। लेकिन मैं ये बताऊं कि जाकी रही भावना जैसी प्रभुरत देखी तिन तैसी। ये अभी मैं धनंजय जी के पास आ रहा हूं। धनंजय जी, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, ठीक है, मैं आ गया। आप अभी सुन लीजिएगा, हाथ कंगन को आरसी क्या, अभी आप सुनिए उनकी बात, जो बात आपने कही। धनंजय जी, आप इनसे कितने सहमत हैं? सीधा सा सवाल यही है। मैं रिपोर्टिंग की बात कर रहा हूं। नहीं, रिपोर्टिंग की भी बात कर लीजिए, वो भी बताएंगे, वो 4 और लोग को कोट कर देंगे। भाई साहब, आप सुनिए, वो धनंजय जी। निखिल जी, सबसे बड़ी बात यह है, जो पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया चल रही है, चुनाव की वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण की प्रक्रिया चल रही है, इसके खिलाफ आप संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ कोर्ट में गए, न्यायालय ने इसको सही पाया, इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, उसने कुछ सजेशन दिए, सजेशन के साथ 1 हफ्ते बाद का फिर से टाइम दिया हुआ है। चीजें पारदर्शी तरीके से चल रही हैं, और ये कहा कि एक भी सही मतदाता छूटना नहीं चाहिए और एक भी गलत जुड़ना नहीं चाहिए। तो अगर अपात्र के जरिए कुपात्र को चुनाव जीतने के लिए जो पात्र बने हुए हैं इनके घर में, जो ये महापाप करने जा रहे हैं, और इनको इसमें कहते हैं कि कम्युनल, इसमें से इनको लगता है कि सेकुलरिज्म। अरे सेकुलरिज्म का सुंदर संगीत है कि 4 जिलों में 2 लाख लोग अप्लाई कर देते हैं कि हमको यहाँ निवास प्रमाण पत्र बना दिया जाए। यह सेकुलरिज्म का सुंदर संगीत बज रहा है। चुनाव कैसे जीत गया? गरीब की बात करते हैं, गरीब चुनाव कैसे जीत गया? भाई साहब, आपके पीछे बोला था क्या मैं? आपके पीछे बोला था क्या मैं? आपके पीछे बोला था क्या मैं? ठीक है, बोलिए आप। नहीं, आप तो रोड पर गुंडाई वैसे करते हैं। वैसे मैं बताऊं, रोड पर गुंडाई करना, तरुण जी और धनंजय जी दोनों लोकतंत्र में लाठतंत्र लेकर के आए, और आप फिर यहाँ टीवी पर भी यही हाल है आपका। कम से कम सच को सुनने का धीरज तो रखिए। धीरज तो आपके नेता का टूट गया, जिन्होंने मंच से बैठ करके क्या बोला, इतनी घटिया हाल है। 8वां 9वां पढ़े लिखे आदमी से इस तरह के संस्कार की उम्मीद की जा सकती है, लेकिन आप इस तरह की बात भाषा बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? निखिल जी, सिर्फ हंगामा खड़ा करना और गरीब की बात कर रहे हैं। गरीब की बात कहां है भाई? आप तो बेजुबानों का चारा खाने के कोर्ट के मामले में एक दोषी है, इसमें आपके केस चल रहा है, सजा याफ्ता है आपके सरबराह। गरीब की चिंता आपने कब की है? आपने कब पिछड़ों की चिंता की है? कब समाज के अंतिम पायदान पर खड़े आदमी की चिंता की है? गरीब की चिंता तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। 12 करोड़ किसानों को सम्मान निधि दिया है, उज्ज्वला योजना दी है, टॉयलेट दिया है, घर दिया है, 4 करोड़ नए घर देने जा रहे हैं। निखिल जी, इन जिलों की राजनीतिक जमीन घिसक चुकी है, हट चुकी है। वो लोग सिर्फ फर्जी वोटर के जरिए, और आज तो कलाई खुल गई ना कि बोगस वोटर के लिए बोगस मार्च निकाला गया था, फर्जी वोटर के लिए फर्जी आंदोलन किए जा रहे थे। आज तो ये बात तथ्य सामने आ गया। जो 3 दिन पहले पटना की सड़कों पर जो हंगामा किया गया था, जो हंगामा बरपाया गया था, वो किसके लिए बरपाया जा रहा था? आज तो सामने आ गया कि हाँ, ये फर्जी वोटरों के लिए फर्जी आंदोलन था, ये बोगस वोटर के लिए बोगस नेतृत्व किया जा रहा था, जिसके लिए हंगामा खड़ा किया गया। और आज अगर सही वोटर निकल के आ जाएगा, आप देखें, पहले अब हो चुका है कि 2 बांग्लादेशी लोग विधायक बन चुके हैं आसाम में, जिसको हाई कोर्ट ने खारिज किया है। एक सांसद बन चुका है 2019 में, उसको भी सुप्रीम कोर्ट से खारिज किया गया। तो जिस तरह की नैरेटिव इस देश में गढ़े जा रहे हैं, भारत को भीड़ के हवाले करने का कुछ राजनीतिक दल अपने चंद राजनीतिक स्वार्थों की बलिवेदी पर राष्ट्र को चढ़ाना चाहते हैं। इस देश के संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करते हुए कहता हूं, न्यायालय का सम्मान करते हुए कहता हूं कि इनके मोटिव को समझने की जरूरत है। और जो गरीब के नाम पर
सबका, गरीब गरीब जपना और सारा माल अपना, ये लालू यादव के परिवार का जो रही है। और भाई लोग कंधे छिल गए, गरीबों के कंधे छिल गए, यादवों के कंधे छिल गए, लालू परिवार की पालकी ढोते ढोते, और लालू के बच्चे रहे महलों में सोते। आज देख लीजिए उनके जो युवराज हैं कैसी भाषा बोल रहे हैं, और ये छटपटाहट, ये घबराहट, तिलमिलाहट ऐसे नहीं है निखिल जी, ये कलई खुलती जाएगी जैसे जैसे वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण होते जाएगा और अपात्र और कुपात्र उसमें से बाहर चले जाएंगे, फिर ये पता चलेगा कि कुछ भी नहीं बचा है। ये ललटेन की लौ के इन्हीं के सहारे है, जो घुसपैठिए हैं उन्हीं के सहारे ललटेन की लौ जलाना चाहते हैं। तो ललटेन की लौ, मैं चाह रहा हूं एक राउंड और जल्दी जल्दी कर लें। ठीक है, अवधेश कुमार जी, ये जो एक बात बार बार कही जा रही है कि 24 का चुनाव भी तो इन्हीं वोटरों के सहारे हुआ था। हालांकि इसके पीछे एक तर्क ये भी दिया जाता है कि भाई अगर 24 का चुनाव हुआ था इन वोटरों के हिराबते, तो क्या आगे ये कभी पुनरीक्षण किया ही ना जाए? वो तो कभी ना कभी होगा ही, उस आगे पीछे चुनाव भी होंगे। बहरहाल ये जो बार बार कहा जा रहा है कि 24 का चुनाव हुआ था, तो क्या पिछला चुनाव इन्हीं वोटरों के सहारे हुआ था, तो इस बार भी वो हो जाए? एक बात। दूसरी बात, ये भी बार बार कहा जा रहा है कि ये जो जिस तरह से अब ये बात उठाई जा रही है कि तमाम जनता कह रही है, ये इस तरह की रिपोर्टिंग हो रही है, ये सारी बातें जो सामने आ रही हैं, यानी कि जो प्रश्न चिन्ह उठाया जा रहा है चुनाव आयोग पर। देखिए 2024 के चुनाव के बारे में ये कह रहे हैं कि बहुत सारे प्रवक्ता विपक्षी दल के आगे कह रहे हैं कि मोदी जी की सरकार ऐसे ही बन गई। अरे भाई, ये वोटर कभी बीजेपी के और नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट देने वाले हैं, उनके विरोध में ही वोट देते हैं। और वो अगर वोटर हैं तो उन्होंने किसको वोट दिया होगा ये बताने की आवश्यकता है क्या कि किसको वोट दिया होगा? लेकिन वो वोटर अगर वहां है और चुनाव आयोग के सामने आया है, हालांकि चुनाव आयोग विदेशी नागरिकता की जांच नहीं कर सकता है। नागरिकता देना, नागरिकता लेना, ये काम चुनाव आयोग का नहीं है, ये काम तो सरकार का है। तो चुनाव आयोग इसको गृह मंत्रालय को लिखेगा, गृह मंत्रालय उनकी जांच करेगा। लेकिन जिनके बारे में पता चला है उनका नाम अभी मतदाता सूची में नहीं डाला जाए। ठीक है, तो 2024 के चुनाव में तो ये कहा जाएगा ना कि जो विरोधियों को वोट मिला है उसमें इनके वोट शामिल थे। ठीक है, जल्दी जल्दी करेंगे, जवाब ले लेंगे। वही स्थिति नहीं, वही स्थिति 2020 के विधानसभा चुनाव में था, क्योंकि उस क्षेत्र से जो ओवैसी की पार्टी जो है उसको 5 सीट मिला था, 7 सीटें आरजेडी को मिला था। और जो ओवरऑल सीट सीएसडीएस का सर्वे था उसमें बताया गया था कि पूरे प्रदेश में मुस्लिम वोट जदयू और पूरे राजग को केवल 11% मिला। ठीक है, विधानसभा चुनाव में जी, तो वोट तो आया नहीं है, तो वोट उस ओर गया है। तो छटपटाहट अगर इसके लिए है, और कोई नहीं कहता है कि विदेशी नागरिक को उसमें रहने दीजिए, लेकिन चुनाव आयोग के स्टेप पर और कथन पर विरोध करना उसका अर्थ ही है कि आपको भी आप चाहते हैं कि वो वोटर रहे। ये है माने। ठीक है, डॉक्टर अनुज कुमार तरुण, बहुत सारे सवाल आपके पास आ गए, जल्दी मैं चाहूंगा। निखिल जी मुझे बोलने दीजिए, आप मुझे बहुत कम समय देते हैं। चलिए, आप नॉन स्टॉप बोलिए, लेकिन जल्दी से खत्म करिए। नहीं, पहली बात सुनिए। चलिए, ये जो फर्जी आधार कार्ड की बात कर रहे हैं, सबसे पहले इसका डेटा दीजिए, कहाँ है, अगर ये बना है तो किसके राज्य में बना है, शासन कौन कर रहे थे, विदेशी नागरिक आए तो किसके सत्ता में रहते हुए आए, ये महत्वपूर्ण सवाल है। और जहां तक सुप्रीम कोर्ट की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने वही सवाल सुझाव दिया है जो हमने सवाल उठाए थे, जिन सवालों के साथ हम सड़कों पे थे, जनता सड़कों पे थी। अब बहुत बेशर्मी से यहाँ कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग ने हमें फटकार लगा दिया। क्या हम कह रहे थे, टाइमिंग पे सवाल खड़ा कर रहे थे कि इतने कम समय में इतने 11-12 जटिल डॉक्यूमेंट्स कहां से आएंगे, क्या सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव नहीं दिया? हमने कहा कि नागरिकता तय करने का अधिकार चुनाव आयोग को नहीं है, क्या सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने कोई सुझाव नहीं, उसने कहा ना कि नागरिकता तय करने का अधिकार चुनाव आयोग को नहीं है। नहीं तो चुनाव आयोग भी जानता है। एक मिनट, आधार मुझे बोलने दीजिए, मेरी गलत नहीं बोल रहा हूँ। धारा 19 सुप्रीम कोर्ट को गलत कोर्ट मत करिए। सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कुछ आप जो कह रहे हैं, केवल सुझाव दिया था कि आप चाहे तो आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड को भी शामिल करना चाहिए। दिक्कत है आपके डिबेट में ही दिक्कत है, मुझे बोलने नहीं देते। अगर ऐसे बोलिए, झूठ बोलने के लिए थोड़ा कौन बोल रहा है? क्या सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा कि नागरिकता तय करने का अधिकार गृह मंत्रालय को? इसमें झूठ है, तो सबको पता है। आपकी मांग तो पता है, इसमें कहने की सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा। आप लोग की मानसिकता खराब है, विपक्ष को सुनना नहीं चाहते, बीच में टोकना चाहते हैं। सुनिए मेरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने जिस सुझाव को दिया उन्हीं प्रश्नों को लेकर हम सड़क पे थे। और जहां तक
मतदाता सूची तैयार करने की बात है। मैं बार बार कह रहा हूं कि बिना दस्तावेज के जिस तरह से तैयार किया जा रहा है मतदाता सूची, उसमें बताइए कि उसमें ऑब्वियस है कि फर्जी काम होंगे। हम लोग जेन्युइन मुद्दा को उठा रहे हैं और ये लोग हिंदू मुसलमान उसमें कर रहे हैं। ये क्या करना क्या चाह रहे हैं आपके हिसाब से किसको बाहर करना चाह रहे हैं? एक चीज बताइए, चुनाव आयोग बार बार अपने स्टेटमेंट को बदल रहे हैं। पहले तो उन्होंने कहा 11 डॉक्यूमेंट चाहिए, उसके बाद उन्होंने कहा नहीं जी फॉर्म भर के दे दो, डॉक्यूमेंट्स बाद में। इसका कोई नोटिफिकेशन है? बताइए, कोई नोटिफिकेशन तो दिखाइए। ठीक है। उसके बाद आप देखिए जिस लापरवाही से काम हो रहा है, आपने देखा होगा देवघर में एक रिपोर्ट छपी थी कि किसी बिहार का है जो कि बीएलओ ने पता नहीं क्या क्या वो कागजों को बेच दिया, उस पर जिलेबी बेचा जा रहा है। पटना के सड़कों पे देखा है आपने है जो कि हजारों फॉर्म है जो कि फेंके पड़े हुए हैं। तो कुल मिला के चुनाव आयोग से हम सवाल कर रहे हैं, उसकी विश्वसनीयता पारदर्शिता पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। यदि आप काम कराना है तो ईमानदारी से करें। बाद में फिर लोग कहेंगे कि फर्जी वोटर आ गए, विदेशी वोटर आ गए, ठीक है, पॉइंट आ गया आपका, पॉइंट आ गया साहब। गरीब का है जो कि वोट कट रहा है, समय बहुत कम रह गया तरुण जी, हिंदू मुसलमान करवाते हैं। ठीक है, समय कम रह गया तरुण जी, जवाब देने दीजिए। कोई चिंता इनके पास नहीं है। ठीक, धनंजय जी बहुत जल्दी से। देखिए निखिल जी, हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, बात हम हिंदुस्तान की करते हैं। हाँ, हम शहाबुद्दीन जिंदाबाद के नारे के खिलाफ जरूर हैं, हम तस्लीमुद्दीन जिंदाबाद के नारे के खिलाफ जरूर हैं। हमें किसी आतंकवादी, अपराधी और किसी के जो उसके जाकर फातिया पढ़ने और उसको जिंदाबाद और अमर रहे के नारे लगाने के खिलाफ जरूर हैं। हम अशफाक उल्लाह खान, बिस्मिल और तमाम लोग, चाहे हम लोगों ने एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति के लिए नामित किया, हम किसी हिंदुस्तान से जुड़े हुए, इस मट्टी से जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है। लेकिन जो हिंदू मुसलमान करके चंद वोट की खातिर इस देश में नफरत की आग फैलाना चाहते हैं, ये ललटेन की लौ जो इसने बिहार को जला के रखा, जंगल राज बना के रखा, आज ये फिर जो उस मुद्दे पर आते हैं कि हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे। हम सिर्फ कर रहे हैं कि अपात्र कुपात्र नहीं जुटना चाहिए, सुपात्र छूटना नहीं चाहिए। और ये काम चुनाव आयोग कर रहा है, चुनाव बखूबी कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर रोक लगाने से मना कर दिया। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक लगाने से मना कर दिया तो हताश और निराश जब ये पकड़े जा रहे हैं तो इनकी निराशा अलग आप देख रहे हैं और इनके सरबराह की निराशा आपने अलग देखी। जिन्होंने भरे मंच से जो गंदी बात बोली है, मैं उसको टीवी चैनल पर कोट नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं उनके उस तो ऐसे संस्कार से नहीं आता हूं कि भाई जब बुलेट के जो लोकतंत्र में लटतंत्र लाते हैं, जो बैलेट के ऊपर बुलेट चलाते हैं, जो कहते थे कि हम मैं उसमें से जिन निकालता हूं तो ब्रह्म पिशाच निकालता हूं, जो लोगों ने लोकतंत्र को अपने में लोक लज्जा के लिए भी स्थान नहीं रखा, ऐसे इतना गिरे नीचे ले गए। और दलितों पिछड़ों की बात तो आपके मुंह से ऐसे भी अच्छी नहीं लगती। जब एक दलित आईएएस की पत्नी का सालों साल बलात्कार आपके राज में हुआ, पार्लियामेंट में जॉर्ज फर्नांडिस को उठाना पड़ा कि क्या उस दलित में आईएएस की महिला की पत्नी का क्या सालों साल बलात्कार होता रहेगा। पिछड़े तो कभी आपको आपके पापों से ज्यादा समझा नहीं। लालू यादव ने अपने परिवार से ऊपर किसी को नहीं समझा और बड़े मन से आज भी कह रहे हैं कि हमरा बिटवा के मुख्यमंत्री बनाई दो, हमरा बिटवा के मुख्यमंत्री बनाई दो। ये लालू जी का सिंपल एजेंडा है और ये लोग उनकी पालकी ढो रहे हैं। लेकिन वो पालकी के बेसिस पर, उनके निजी स्वार्थों की बलिवेदी पर राष्ट्र को होम नहीं किया जा सकता है, राष्ट्र को चढ़ाया नहीं जा सकता है। राष्ट्र फर्जी वोटरों के सहारे, घुसपैठियों के सहारे जो इस सत्ता पाना चाहते हैं, जैसा उदय भाई ने आपने डाटा दिया कि उस तमाम सीमांचलों में आप देख करके देखें तो किसके कैंडिडेट जीते हैं, कौन जीता है और किनके सहारे जीता है, ये भी क्लियर है, ये भी स्पष्ट है। किसी भी घुसपैठिए को, किसी की बाहरी को, किसी भी अवैध को अब बिल्कुल नहीं अलाउ किया जाएगा और करना भी नहीं चाहिए। किसी भी राष्ट्र, किसी भी संप्रभु राष्ट्र में हमारे पास आज चर्चा के लिए बस इतना ही समय है। अवधेश जी आपका, धनंजय जी और डॉक्टर अनुज आपका सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। दर्शकों आप कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा
तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। माफ कीजिए। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और देश के 4 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के तहत प्रदत्त अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए 4 हस्तियों को राज्यसभा के लिए नामित किया, जिनमें वरिष्ठ अधिवक्ता उज्ज्वल निकम, केरल के प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता C सदानंदन मास्टर, भारत के पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रिंगला और इतिहासकार मीनाक्षी जैन शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन सभी मनोनीत सदस्यों को शुभकामनाएं दी हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा के लिए मनोनीत उज्ज्वल निकम को शुभकामनाएं देते हुए एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि उज्ज्वल निकम का विधि क्षेत्र और हमारे संविधान के प्रति समर्पण अनुकरणीय है। वे न केवल एक सफल वकील रहे हैं, बल्कि महत्वपूर्ण मामलों में न्याय दिलाने में भी अग्रणी रहे हैं। अपने संपूर्ण कानूनी जीवन के दौरान उन्होंने हमेशा संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करने और आम नागरिकों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए काम किया है। ये खुशी की बात है कि भारत की राष्ट्रपति ने उन्हें राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। उनके संसदीय कार्यकाल के लिए मेरी शुभकामनाएं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा के लिए मनोनीत होने पर हर्षवर्धन श्रिंगला को शुभकामनाएं देते हुए एक्स पर पोस्ट किया। श्री हर्षवर्धन श्रिंगला जी एक राजनयिक, बुद्धिजीवी और रणनीतिक विचारक के रूप में उत्कृष्ट रहे हैं। वर्षों से उन्होंने भारत की विदेश नीति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और G20 की अध्यक्षता में भी योगदान दिया है। मुझे खुशी है कि उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। उनका अद्वितीय दृष्टिकोण संसदीय कार्यवाही को और समृद्ध करेगा। और प्रधानमंत्री ने सदानंदन मास्टर को राज्यसभा के लिए मनोनीत होने पर बधाई दी है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि श्री C सदानंदन मास्टर का जीवन साहस और अन्याय के आगे न झुकने की प्रतिमूर्ति है। हिंसा और धमकी भी राष्ट्र विकास के प्रति उनके जज्बे को डिगा नहीं सकी। एक शिक्षक और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी उनके प्रयास सराहनीय हैं। युवा सशक्तिकरण के प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता है। राष्ट्रपति जी द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत होने पर उन्हें बधाई। सांसद के रूप में उनकी भूमिका के लिए शुभकामनाएं। और प्रधानमंत्री ने राज्यसभा के लिए मनोनीत होने पर डॉक्टर मीनाक्षी जैन को एक्स पर पोस्ट कर शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा कि यह अत्यंत हर्ष की बात है कि डॉक्टर मीनाक्षी जैन जी को राष्ट्रपति जी द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। उन्होंने एक विद्वान, शोधकर्ता और इतिहासकार के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। शिक्षा, साहित्य, इतिहास और राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र में उनके कार्यों ने अकादमिक विमर्श को महत्वपूर्ण रूप से समृद्ध किया है। उनके संसदीय कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। नवाचारी और नवोन्मेषी शिक्षा व्यवस्था से युवाओं की आशाओं को नई उड़ान दे रहा है नया उत्तर प्रदेश। ग्रामीण परिवेश हो या फिर नगरीय क्षेत्र, गुणवत्ता युक्त शिक्षा बनी है नए उत्तर प्रदेश की पहचान। स्कूल चलो अभियान और शारदा प्रोग्राम जैसे अभिनव प्रयासों से ड्रॉप आउट दर में आई है उल्लेखनीय गिरावट।
ऑपरेशन कायाकल्प और टैबलेट वितरण जैसे कदमों से डिजिटल शिक्षा को मिले हैं नए आयाम। बेसिक शिक्षा से हायर एजुकेशन तक शिक्षा में उठाए गए अभूतपूर्व कदमों से हुआ है एजुकेशन का ट्रांसफॉर्मेशन। अंत्योदय और बिना किसी भेदभाव के सबको समान शिक्षा का अधिकार बना है युवाओं के उज्जवल भविष्य का आधार। वर्ष 2017 के बाद डबल इंजन सरकार के अभिनव प्रयासों ने नए उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में किया है युगांतकारी ट्रांसफॉर्मेशन। समान शिक्षा का अधिकार, डबल इंजन सरकार। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। केंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर, बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ केंट से। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा के लिए जिन 4 लोगों को मनोनीत किया है, आइए उनके बारे में आपको संक्षिप्त जानकारी देते हैं, उनके जीवन वृत्त के बारे में बताते हैं। हर्षवर्धन श्रृंगला की बात करते हैं। सबसे पहले हर्षवर्धन श्रृंगला 1984 में भारतीय विदेश सेवा में शामिल हुए। नई दिल्ली विदेश मंत्रालय के मुख्यालय और विदेशों में भारतीय राजनयिक मिशनों में विभिन्न पदों पर उन्होंने कार्य किया। जनवरी 2020 से अप्रैल 2022 तक भारत के विदेश सचिव रहे। अमेरिका, बांग्लादेश, थाईलैंड में भारत के राजदूत के रूप में उन्होंने कार्य किया। तो जनवरी 2020 से अप्रैल 2022 तक विदेश सचिव रहे। अमेरिका, बांग्लादेश और थाईलैंड में भारत के राजदूत के रूप में हर्षवर्धन श्रृंगला ने काम किया। इसके साथ ही साथ 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता के लिए मुख्य समन्वयक रहे और ये उनका बहुत बड़ा काम रहा, जो चीफ कोऑर्डिनेटर के तौर पर उन्होंने काम किया G20 में। कोविड-19 महामारी के दौरान वंदे भारत मिशन के तहत, वंदे भारत मिशन चलाया गया था कोविड-19 के दौरान, और वंदे भारत मिशन के तहत भारतीयों को स्वदेश वापस लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हर्षवर्धन श्रृंगला ने। तो ये थी हर्षवर्धन श्रृंगला की बात। और इसके बाद बात कर रहे हैं सी सदानंदन मास्टर की। राज्यसभा के लिए मनोनीत किए गए हैं सी सदानंदन मास्टर। सदानंदन मास्टर पेशे से एक शिक्षक है और इसीलिए मास्टर उपनाम भी जो इनके साथ लगाया जाता है। गुवाहाटी विश्वविद्यालय से बीकॉम और कालीकट विश्वविद्यालय से बीएड की डिग्री इन्होंने हासिल की। केरल में राष्ट्रीय शिक्षक संघ के उपाध्यक्ष और इसके देशीय अध्यापक वार्ता के पब्लिकेशंस के ये संपादक भी हैं। इसके साथ बीते लगभग 5 दशकों से आरएसएस के स्वयंसेवक रहे हैं। पिछले 50 वर्षों से आरएसएस के स्वयंसेवक हैं। 1999 से 2020 तक केरल के एक विद्यालय में सामाजिक विज्ञान के अध्यापक रहे हैं सी सदानंदन मास्टर। ग्रामीण शिक्षा, आदिवासी विकास और सामाजिक समरसता पर इनका विशेष कार्य है। लगातार ये इस विषय में कार्य करते रहे हैं। 1994 में कन्नूर में उनके घर पर हमला हुआ। इस हमले में उन्हें अपने दोनों पैर गंवाने पड़े और उसके बावजूद इनका जज्बा डिगा नहीं। भाजपा के टिकट पर 2016 और 2021 में केरल विधानसभा का चुनाव सी सदानंदन मास्टर लड़ चुके हैं। और इसके बाद बात करेंगे डॉक्टर मीनाक्षी जैन, जो कि हिस्टोरियन है। डॉक्टर मीनाक्षी जैन एक प्रख्यात भारतीय इतिहासकार हैं। डॉक्टर मीनाक्षी जैन दिल्ली विश्वविद्यालय के गार्गी कॉलेज में इतिहास की सहायक प्रोफेसर रही हैं। डॉक्टर मीनाक्षी जैन वर्तमान में भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICSSR की वरिष्ठ फेलो हैं।
दिल्ली विश्वविद्यालय से राजनीतिक विज्ञान में पीएचडी की उपाधि इन्होंने हासिल की थी और उसके बाद लगातार अपने काम में जुटी हुई हैं। 2014 में भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के सदस्य के रूप में डॉक्टर मीनाक्षी जैन को नामित किया गया। 2020 में इतिहास में उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 2020 में उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित हुई डॉक्टर मीनाक्षी जैन। एनसीईआरटी के इतिहास की पुस्तकों में इनका विशेष योगदान रहा है। अगली पीढ़ी तक अपनी बात को बताने के लिए मीनाक्षी जैन इग्नू, एनसीईआरटी और शिक्षा मंत्रालय की कई समितियों से जुड़ी रही हैं। अयोध्या राम मंदिर, सती प्रथा, प्राचीन मंदिरों और काशी के इतिहास पर कई पुस्तकें डॉक्टर मीनाक्षी जैन ने लिखी हैं जो कि बहुत ऑथेंटिक मानी जाती हैं। राम और अयोध्या 2013 में, द बैलेट फॉर राम, केस ऑफ द टेम्पल एट अयोध्या 2017 में, विश्वनाथ राइजेज एंड राइजेज 2024 में, ये किताबें डॉक्टर मीनाक्षी जैन ने लिखी है। और उसके बाद बात करेंगे राज्यसभा के लिए मनोनीत किए गए बड़े वकील के तौर पर जाने जाते हैं उज्ज्वल निकम। निकम ने पुणे विश्वविद्यालय से लॉ की डिग्री ली। जलगांव के एसएस मनियार लॉ कॉलेज से कानून की इन्होंने पढ़ाई की। 26/11 मुंबई आतंकवादी हमला करने वाले अजमल कसाब को फांसी के फंदे तक पहुंचाया अपने तर्कों से और अपनी वकालत के दांव से। 1993 मुंबई बम ब्लास्ट, गुलशन कुमार हत्या, प्रमोद महाजन हत्याकांड समेत कई मामलों में उन्होंने एक बेहतरीन वकील की भूमिका निभाई। 2010 में निकम ने संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद निरोधक सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उत्कृष्ट कार्यों के लिए 2016 में पद्मश्री से उज्ज्वल निकम को सम्मानित किया गया। 2024 में लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की मुंबई उत्तर मध्य सीट से भाजपा के टिकट पर इन्होंने चुनाव भी लड़ा। तो उज्ज्वल निकम एक लीगल न्यूमनरी के तौर पर जाने जाते हैं और जाहिर तौर पर उन्होंने तमाम केसेस में एज ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो सरकार का पक्ष रखा और एक तरह से सीधे तौर पर कहा जाए तो देश का पक्ष रखा और अब इनको राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा के लिए 4 लोगों को मनोनीत किया, जैसा कि हमने आपको बताया, और जिनमें वरिष्ठ अधिवक्ता उज्ज्वल निकम की भी बात हमने आपको की। बहुत बड़ा उनका एक योगदान रहा है, लीगल ल्यूमिनरी के तौर पर जाने जाते हैं। और इस मौके पर डीडी न्यूज से विशेष बातचीत में उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के फैसले पर खुशी व्यक्त की और कहा कि वे अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। जो बात है कि आपको नॉमिनेट किया गया है, आप अपने रिच एक्सपीरियंस को लेके आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप कि ये रिकग्निशन उसके लिए है या एक पूरी तरीके से एक नया यहाँ पर चैप्टर शुरू होगा? देखिए, मैं रिकग्निशन भी मानता हूँ और मैं ये भी मानता हूँ कि मुझसे उम्मीद की जा रही है कि हमने कुछ इसमें कानून प्रक्रिया में सुधार लाना चाहिए। मेरी कोशिश यही रहेगी कि इसमें आम आदमी का विश्वास न्यायपालिका पर बरकरार रखना है, ये एक बात। और दूसरी बात कि जुडिशल रिफॉर्म्स क्या ला सकते हैं, और इसलिए जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस गवई साहब ने इसका जिक्र किया है कि इसमें ज़रूर संशोधन करना ज़रूर अनिवार्य है, और इसलिए मैं कोशिश करूँगा। और मेरे सामने एक दूसरा एक गहन सवाल ये है कि जो गुनहगार हस्तांतर प्रत्यार्पण की कार्रवाई हम करते हैं, 2 देश में अगर फ्रेंडली रिलेशन रहते तभी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमारी इंडियन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो सबूत इकट्ठा करते हैं वो फॉरेन कोर्ट उसके कानून के आधार पे प्राइमा फेसी केस नहीं देती। ये मुझे लगता है कि गलत है, क्योंकि हमारे कानून के इंग्रेडिएंट्स और उनके कानून के इंग्रेडिएंट्स अलग हैं। ये कैसा है? फॉर एग्जाम्पल, डाइन डिक्लेरेशन हमारे कानून के मुताबिक एविडेंस है प्राइमा फेसी, इंग्लिश कानून के मुताबिक नहीं है। तो ये जो है ना, जो हमारा कानून, आखिर वो क्रिमिनल फ्यूजिटिव हमारे देश में चलना चाहिए, उसकी तो ट्रायल चलनी चाहिए। तो इसमें लिए हम क्या शोध कर सकते हैं, संशोधन कर सकते, इस पे भी मैं बार कैसे विचार करूँ। क्या ये आपने एक्सपेक्ट किया था? ये क्या आपको पता था कि ये होने वाला है? मुझे उम्मीद नहीं थी। ये तो 250 वोल्टेज का करंट मुझे आज बैठा है, लेकिन मुझे बुरा नहीं लगा। चुनाव के बाद मैं तो मेरे प्रोफेशन में लग गया था। लेकिन जैसे हमारे प्रधानमंत्री साहब ने कल मुझे फोन किया और कहा कि उज्ज्वल जी, मैं आपके राष्ट्रपति महोदय आपके पास एक जिम्मेदारी सौंपना चाहते हैं, कि आप जिम्मेदारी लेने को तैयार है? तो मैं कहूँगा हाँ ज़रूर। आम आदमी ने मुझे पर विश्वास रखा, क्योंकि मैं एक जलगांव छोटा डिस्ट्रिक्ट वहाँ से आया 93 बॉम्ब ब्लास्ट केस चलाने में, और वहाँ अच्छी तरह से चला है। बम्बई कर लोगों का विश्वास जीत पाया, महाराष्ट्र का विश्वास जीत पाया,
और उसी वजह से पूरे महाराष्ट्र में नोन हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे उज्जवल निगम, जिन्होंने बहुत पॉजिटिवली कहा कि ये विश्वास की वजह से आज उनका नॉमिनेशन हुआ है। कैमरा पर्सन सुरेश काले के साथ श्यामा मिश्रा, डीडी न्यूज़, मुंबई। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। कैंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर, बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ कैंट से। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसंड हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। शादी का किचन मैं के जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। पता है, आई वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट, कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना। खुद का बिजनेस, पर उसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना। जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, आई एम डूइंग इट। मैं एक प्रिंसिपल मैडम, शी इज माई क्लाइंट। मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो। अब बड़ा सोचो, हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। कैंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर, बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ कैंट से। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर नकली और निम्न गुणवत्ता वाले उर्वरकों की समस्या को गंभीरता से लेते हुए इस पर तत्काल और सख्त कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए हैं। ये पत्र देश भर में नकली उर्वरकों की बिक्री तथा सब्सिडी वाले उर्वरकों की कालाबाजारी और जबरन टैगिंग जैसे अवैध गतिविधियों को रोक लगाने के मकसद से जारी किया गया है। केंद्रीय मंत्री ने पत्र में कहा है कि कृषि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसानों की आय में स्थिरता बनाए रखने के लिए उन्हें गुणवत्तापूर्ण उर्वरक उचित समय पर, सुलभ दरों पर और मानक गुणवत्ता के साथ उपलब्ध कराना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत आते हैं, उसके तहत नकली या फिर निम्न गुणवत्ता वाले उर्वरक की बिक्री प्रतिबंधित है। और अब बात भक्ति की और श्रद्धा की। कर्ता करे न कर सके, शिव करे से होए, 3 लोक नौखंड में शिव से बड़ा न कोई। जी बिल्कुल, ये सावन का पवित्र महीना चल रहा है और इस दौरान भगवान शिव शंकर की विशेष श्रद्धा और उल्लास के साथ उपासना की जा रही है। और इस दौरान कांवड़ियों का उत्साह भी देखते बनता है। सावन के पहले सोमवार को लेकर विशेष तैयारियां जारी हैं। देखिए ये रिपोर्ट। भगवान शिव की भक्ति और आस्था से सराबोर भक्तों की कांवड़ यात्रा लगातार जारी है। उत्तराखंड से लेकर यूपी, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों में शिव भक्त बोल बम के जयकारों के साथ कांवड़ लेकर निकल पड़े हैं। उत्तर प्रदेश प्रशासन ने कांवड़ियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त व्यवस्थाएं की हैं। हर मोड़ पर पानी के प्याऊ, भजन मंडलियां, सेवा शिविर और चौकस सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इस बार सुरक्षा व्यवस्था के खास इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, हरिद्वार जैसे शहरों में ट्रैफिक डायवर्जन और साफ सफाई की विशेष व्यवस्थाएं हैं। 29,000 से ज्यादा CCTV कैमरे और 395 ड्रोन पूरे मार्ग की निगरानी कर रहे हैं। 66,000 पुलिसकर्मी प्राथमिक चिकित्सा शिविर और पेयजल बूथ यात्रियों की सेवा में जुटे हुए हैं। साथ ही विशेष बलों जैसे RAF, QRT और एंटी टेरर स्क्वाड पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। यातायात प्रबंधन के लिए खास ट्रैफिक एडवाइजरी स्कीम जारी की गई है। नदी नहरों के घाटों पर प्रशिक्षित गोताखोर तैनात किए गए हैं। सभी घाटों पर बैरिकेडिंग और रोशनी की पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं।
AI इनेबल्ड और ANPR कैमरे लगाए गए हैं। सुरक्षा के संबंध में 7 स्तरीय सुरक्षा योजना बनाई गई है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर इस बार खासकर महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। इस बार कांवड़ यात्रा में 60 से 70 लाख महिला श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। प्रदेश में पहली बार 10,000 से ज्यादा महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। इस बार कांवड़ यात्रा को जीरो प्लास्टिक यात्रा घोषित किया गया है। प्लास्टिक की जगह कपड़े और जूट के थैलों को अनुमति दी गई है। कांवड़ यात्रा शुरू होने के साथ ही श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया है। बड़ी संख्या में पैदल मार्ग से कांवड़ यात्री ऋषिकेश के नीलकंठ महादेव मंदिर पहुंचे। इस दौरान पूरा नीलकंठ महादेव क्षेत्र भोलेनाथ के जयकारों से गूंज उठा। नीलकंठ महादेव का संपूर्ण मार्ग है, उसके सर्विलेंस हेतु एक कंट्रोल रूम का यहाँ पे व्यवस्थापन किया गया है, जिसमें लगभग 40 से ज़्यादा के कैमरेज हमारे पास यहाँ पे मॉनिटर किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ ही मेडिकल आउटपोस्ट का भी गठन किया गया है। संपूर्ण मार्ग पे मेडिकल आउटपोस्ट हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में सावन के महीने में भारी संख्या में श्रद्धालु और कांवड़िये बाबा के दर्शन के लिए आते हैं। पिछले साल की संख्या को देखते हुए इस बार भी उनके लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। श्रावण मास में पूरी तरह से अस्पर दर्शन बंद रहेगा। दर्शनार्थियों से अपील भी जारी की गई है या निवेदन किया गया है कि वह खाली पेट दर्शन के लिए लाइन में ना लगे, क्योंकि कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं कि लोग खाली पेट लगे होते हैं और उनको वो समय गश खाकर गिर जाते हैं, तो कमजोरी के कारण समस्या उत्पन्न होती है। कांवड़िया आ रहे हैं, उनके लिए डेडिकेटेड रूट्स बनाए जा रहे हैं। पूरे रूट पर QRT टीम्स लगाई जा रही है। CCTV और ड्रोन्स के माध्यम से पूरे रूट की निगरानी होगी। कांवड़ यात्रा के चलते उत्तराखंड सरकार ऑपरेशन कालनेमी चला रही है, जिसका असर भी अब दिखने लगा है। ये एक ऐसा अभियान है जो धर्म के नाम पर धोखा देने वालों को बेनकाब कर रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री के आदेश पर हरिद्वार जिले की पुलिस ने ऑपरेशन कालनेमी चलाकर 118 फर्जी बाबाओं को पकड़ा है। ये लोग साधु का वेश धर आम जन को गुमराह कर रहे थे। इस बीच हरिद्वार में SDRF कर्मियों ने कांगड़ा घाट पर डूबने की विभिन्न घटनाओं में करीब 6 कांवड़ियों को बचाया है। ब्यूरो इनपुट के साथ विकास सिंह और हरिकेश बहादुर सिंह गौतम की रिपोर्ट, DD न्यूज। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2,500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। कैंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर। बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ कैंट से। QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया। UPI पिन एंटरिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और न्यूज़ नाइट के अंतिम पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं। तो चलते चलते नजर डालेंगे देश भर के कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर फटाफट अंदाज में। आप देखिए इन खबरों को और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रभानु गुप्त के 124वें अवतरण दिवस उत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देश का रक्षा क्षेत्र आज प्रगति के पथ पर तेज गति से आगे बढ़ रहा है, जिसका उदाहरण ब्रह्मोस मिसाइल के रूप में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरे विश्व ने देखा है।
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रविवार को अपने सिंगापुर दौरे के दौरान सिंगापुर के उप प्रधानमंत्री गैन किम योंग से मुलाकात की। विदेश मंत्री ने विभिन्न द्विपक्षीय पहलों में निरंतर प्रगति पर खुशी जताई। इसके साथ ही डॉक्टर एस जयशंकर ने सिंगापुर में अपने समकक्ष विवियन बालकृष्ण से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि सिंगापुर हमारी एक्ट ईस्ट नीति के केंद्र में है। सिंगापुर के बाद डॉक्टर एस जयशंकर चीन के दौरे पर रहेंगे, जहां वो तियानजिन शहर में शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आतंकवाद के शिकार लोगों के रिश्तेदारों को नियुक्ति पत्र सौंपे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि आखिरकार आतंकवाद के पीड़ितों को न्याय मिला। उपराज्यपाल ने कहा कि मैं ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ कि इन परिवारों को न्याय, नौकरी, मान्यता और सहयोग मिले जिसके लिए वे हकदार हैं। वैश्विक स्वास्थ्य नवाचार के क्षेत्र में भारत के आयुष इनोवेशन को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सराहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की रिपोर्ट में भारत के आयुष इनोवेशन और उसमें AI के अग्रणी प्रयासों को शामिल किया गया है। इस रिपोर्ट का शीर्षक है पारंपरिक चिकित्सा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अनुप्रयोग का मानचित्रण। आयुष मंत्रालय ने इस उपलब्धि को भारत की प्राचीन स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों के लिए एक ऐतिहासिक कदम बताया है। सतत और समावेशी विकास की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए नीति आयोग और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने पूर्वोत्तर जिला SDG सूचकांक का दूसरा संस्करण जारी कर दिया है। ये रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के सहयोग से तैयार की गई है। इसमें पहले के 103 जिलों की तुलना में इस बार 121 जिलों को शामिल किया गया है, जिनमें से 85% जिलों ने अपना प्रदर्शन बेहतर किया है। फ्रंट रनर जिलों की संख्या भी 62% से बढ़कर 85% हो गई है। मिजोरम, सिक्किम और त्रिपुरा के सभी जिले फ्रंट रनर श्रेणी में आ गए हैं। मिजोरम का नहथियाल जिला पूरे क्षेत्र में शीर्ष पर रहा। भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के साथ एक्सियोम 4 मिशन 14 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से अनडॉक करने की तैयारी कर रहा है। अनडॉकिंग की प्रक्रिया 14 जुलाई यानी सोमवार को भारतीय समय अनुसार शाम 4:30 बजे होगी। अंतरिक्ष में 18 दिन बिताने के बाद 15 जुलाई को ये मिशन पृथ्वी पर वापस आ जाएगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। वहीं शुभांशु शुक्ला के पिता शंभू दयाल शुक्ला ने कहा कि हम ईश्वर से उनके सकुशल वापसी की प्रार्थना करते हैं। आयकर विभाग द्वारा प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक करदाताओं को रिफंड मिलने में पहले की तुलना में आसानी हुई है। साल 2013 में जहां रिफंड वापस मिलने में 90 दिनों से ज्यादा का वक्त लगता था, वहीं वित्त वर्ष 2024-25 के लिए औसतन 17 दिनों में आयकरदाताओं का रिफंड उनके बैंक अकाउंट में जमा किया जा रहा है। आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2013-14 में करीब 83,000 करोड़ के रिफंड जारी किए गए, जो 2024-25 में बढ़कर 4.76 लाख करोड़ रुपए पहुंच गए हैं।